पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बार के चुनाव की खास बात ये है कि मतुआ समुदाय की खूब चर्चा हो रही है। चुनावों में बीजेपी को मतुआ समुदाय से काफी उम्मीदें हैं। उधर ममता बनर्जी मतुआ समुदाय को बीजेपी की तरफ जाते हुए देखकर कह रही हैं कि बंगाल में बीजेपी ने जाति की राजनीति शुरू कर दी है। इस बीच बड़ा सवाल है कि आखिर मतुआ समुदाय है क्या और क्यों इस समुदाय के लोग बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। बंगाल में क्यों इतना अहम है मतुआ समुदाय। बंगाल की सियासत में लेफ्ट को सत्ता से बाहर करने और ममता बनर्जी की सरकार बनवाने में मतुआ समुदाय और मुस्लिमों की अहम भूमिका रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 7 करोड़ 33 लाख वोटर सरकार चुनेंगे, लेकिन महज 35 लाख की आबादी वाला मतुआ समुदाय इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में दिख रहा है। चुनावी लिहाज से मतुआ समुदाय 21 सीटों पर प्रभाव रखता है, लेकिन मतुआ समुदाय की असली ताकत सीटों में नहीं, उसके समीकरण में है। बीजेपी के पक्ष में क्यों है मतुआ समुदाय के लोग। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे हैं। CAA के तहत नागरिकता की मांग मतुआ समुदाय का सबसे अहम मुद्दा है। यही वजह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय की पहली पसंद बीजेपी बनी थी और इन्हीं वोटों के दम पर ही बीजेपी ने 24 परगना इलाके में जबरदस्त जीत हासिल की थी। गुरुवार की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होने के बाद CAA को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने साफ किया कि बीजेपी अपने वादों को हमेशा पूरा करती है। अमित शाह के इस बयान के बाद मतुआ लोगों में नई उम्मीद जगी है। उनके बयान के कुछ ही घंटों बाद मतुआ समुदाय भी हिंदुस्तानी होने के सपने बुनने लगा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में मतुआ प्रभाव वाली 21 सीटों में TMC ने 18 सीटें जीती थी। 3 सीटों पर CPM कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 21 सीटों में से 9 पर बीजेपी को बढ़त मिली। हालांकि TMC 12 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी ने बंगाल जीतने की रणनीति बुननी शुरू कर दी थी। नतीजों के आधार पर ही अब बीजेपी को लगने लगा है कि मतुआ समुदाय का उनकी ओर झुकाव पार्टी को बड़ा फायदा दिला सकता है। ममता बनर्जी से दूर जा रहा मतुआ समुदाय। बंगाल ने पिछले 10 साल तक ममता की मां माटी मानुष के नारे पर भरोसा किया है। ममता को पहली बार बंगाल में खुद की राजनीति, नीति और नीयत को साबित करने की कड़ी चुनौती मिल रही है। मतुआ समुदाय बंगाल में अनुसूचित जनजाति की आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इसे जोड़ने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। बीजेपी नेता मतुआ समुदाय के लोगों के घरों में जाकर खाना खा रहे हैं और उन्हें CAA कानून के तहत भारत की नागरिकता दिलाने का वादा भी कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी भी मतुआ समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने के लिए तमाम जतन कर रही है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने आदिवासियों के बीच जाकर एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। TMC भी पूरे जोर शोर से लगी है कि किसी तरह से आदिवासी समुदाय का समर्थन उसे मिलता रहे। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।